नमस्कार दोस्तों। आज फिर कबीरदास जी के एक दोहे के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ और कबीरदास जी का वह महत्वपूर्ण दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाया है कि जो निंदक होता है, जो निंदा करने वाला होता है, वह आपके चित्त को वैसे ही स्वच्छ कर देता है जैसे साबुन से आप कपड़े को स्वच्छ कर देते हैं, जैसे साबुन आपके कपड़ों को साफ कर देता है। तो निंदा करने वाला आपकी बुराइयों को सामने आपके रखता है और आप उस बुराई को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और फिर उसे ठीक कर पाते हैं और उस बुराई से दूर हो पाते हैं। तो निंदक हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि कबीरदास जी ने कहा है कि उसे तो अपने घर में ही जगह दे देनी चाहिए, अपने घर में ही रख लेना चाहिए अपने पास, ताकि वह हर वक्त तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी बुराइयों पर उसकी नज़र हो। क्योंकि वह तुम्हारी बुराइयों को पकड़ लेता है, देखता है, तो वह तुमसे तुम्हारी बुराइयों को कहेगा, जिससे तुम जान पाओगे कि मेरे भीतर कौन सी बुराई है और तुम फिर उसे दूर कर पाओगे। अक्सर हमारा ध्यान हमारी अच्छाइयों की तरफ होता है, बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम इतने अहंकार में होते हैं कि बुराइयां हमें भाती नहीं। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बुराई करे। तो इसीलिए हम बुराई कोई करता है तो हम उससे कहते हैं कि वो ईर्ष्यावश ऐसा करता है, हम उससे दूर भागते हैं। हम कहते हैं कि वह बुरा आदमी है, वह बेकार आदमी है, उससे बात नहीं करना, उससे दूरी बना के चलते हैं। लेकिन वही व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह आपके जीवन को एक नई दिशा देता है, आपके चित्त को स्वच्छ करता है, निर्मल करता है। तो बुराई करने वाला आपके चित्त को इतना स्वच्छ और आपके स्वभाव को इतना निर्मल कर देता है कि आप एक और ही तरह के व्यक्ति हो जाते हैं। तो किसी भी बुराई करने वाले से आप नफ़रत मत करिए, उसका सम्मान करिए, उसे एक अच्छा आदमी समझिए, क्योंकि वह आपके चित्त को स्वच्छ करता है। उसे आप अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए, जिससे कि वह आपकी बुराइयों को हर वक्त आपके सामने ला सके और आप एक बेहतरीन इंसान बने। तो इसीलिए कबीरदास जी ने यह जो दोहा कहा है, ये अपने जीवन के अनुभव से कहा है। कोई ऐसे ही नहीं कि किसी किताब या किसी शास्त्र या किसी गुरु से उन्होंने सीख कर कहा है। यह उनका अपना निजी अनुभव था कि कोई चित्त को अगर स्वच्छ करता है, और स्वच्छ किस भांति करता है, कोई कैसे हमारी बुराइयों को बताता है। बुराइयां तो आज भी लोग बताते हैं, हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुराइयों को हमसे बताते हैं या औरों से बताते हैं, या दूसरों के माध्यम से पता चलता है कि फला आदमी तुम्हारी बड़ी बुराई करता है। वो कहता है कि वह आदमी कूड़ा जो है इधर उधर फेंक देता है, डस्टबिन में नहीं फेंकता। हम ये सुनते हैं तो हमें बड़ा ख़राब लगता है। हम कहते हैं देखो वो हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन वो जो बुराई कर रहा है वो कोई गलत नहीं कर रहा। वो बुराई सच में आपके भीतर एक बुराई है जिसे वह देख रहा है, पकड़ पा रहा है। पकड़ तो और भी लोग देख पा रहे हैं कि आपके अंदर बुराई है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है कहने की कि आपसे कहें, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपके साथ संबंध उनका बना रहे, व्यवहार बना रहे। लेकिन वह आदमी इतना साफ दिल का है कि वह आपसे आपकी बुराइयों को बता देता है, कह देता है, और हम उल्टा उसी से नफ़रत करते हैं, उसी को बुरा आदमी कह के उससे दूरी बना लेते हैं। तो कबीरदास जी ने इसी दोहे के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जो आदमी आपकी बुराइयों को बताता है वही सच्चा आपका मित्र है। उसे अपने साथ रखिए, उसे अपने पास रखिए, क्योंकि वह आपको एक निर्मल स्वच्छ चेतना को मजबूत बनाता है, आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है। तो इस दोहे से है यही हमें शिक्षा मिलती है कि फिर कभी आपके जीवन में अगर कोई आपकी बुराई करे तो उसे आप अपना मित्र समझें, अपना शत्रु ना समझें। आप उससे एक अच्छा व्यवहार करें, आप उसकी बुराइयों को, जो वो बुराई आपसे करता है,
उस पर गौर करें और उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। वह आपके लिए एक बहुत बेहतरीन इंसान है। ऐसे लोग बहुत कम मिल पाते हैं जो बुराइयों को आपके सामने रख सकें। बुराइयां बहुत होंगी आपके भीतर और बहुत लोग उनको देख भी पा रहे होंगे, लेकिन वे इसलिए नहीं आपसे बता पाते क्योंकि वे नहीं चाहते कि आपसे उनके संबंध बिगड़ें। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते, उससे असर ये भी होता है कि वे नहीं चाहते कि आप एक बेहतरीन इंसान बने। और जो वो आपकी बुराई आपके सामने रख देता है, उससे इसका कोई प्रयोजन नहीं कि संबंध बने या बिगड़े, लेकिन वह आपको स्पष्ट बता देता है। तो आप बताइए, आप विचार करिए, आप सोचिए कि कौन अच्छा है, वह जो आपकी बुराइयों को छुपाता है या वह जो आपकी बुराइयों को सबके सामने प्रकट कर देता है। अगर आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपके अंदर बुराई क्या है, आप गौर ही नहीं कर पाएंगे, तो आप उसे दूर कैसे करेंगे। वैसा ही है ये, जैसे कि आपके कपड़े गंदे हों और जैसे मान लो आपके कपड़े के पीछे कोई दाग लगा हो और लोग देख रहे हैं लेकिन आपसे बता नहीं रहे हैं कि आपके कपड़े के पीछे एक दाग लगा है। आप चले जा रहे हैं, लेकिन कोई आपसे बताता है कि आपके कपड़े के पीछे एक दाग है जो बड़ा भद्दा लग रहा है, गंदा लग रहा है। आप तुरंत उसको धन्यवाद देते हैं, या तो आप उस कपड़े को बदल लेते हैं या उसे धो लेते हैं। तब तो आप उसको धन्यवाद देते हैं, उसका उपकार मानते हैं। लेकिन आपके चित्त में, आपके भीतर, आपके चरित्र पर कोई धब्बा हो, कोई बुराई हो, उसे अगर कोई बताता है तो आपको बुरा लगता है। यही भेद होता है। वो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। हमें बड़ाई पसंद है, हमें बुराई नहीं पसंद। कोई हमारा सम्मान करे वह हमें पसंद है, कोई हमारी बुराई करे ये हमें पसंद नहीं। और जो चीज़ हमें पसंद नहीं, हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास आए। यही मानव की एक भूल है और यही उसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट भी है। कबीर दास जी ने अपने इसी अनुभव के दम पर ही ये कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। और जब आपका चित्त निर्मल हो जाता है तो ये सब कृपा उसी आदमी की है जिसने आपकी बुराइयों को बखान किया है। वरना आप बुराइयों के ढेर पर चलते जाएंगे, अपने भीतर इतनी बुराइयां समेटे हुए, और अंत में जब आप कभी देख पाएंगे तो आप कहेंगे इतनी बुराई थी। इसको कई तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपके मान लो बाल अच्छे नहीं हैं, आप बिखरे हुए हैं, आपने ठीक से कंघी नहीं की, तो लोग अगर आपसे कहेंगे कि आपके बाल बड़े ख़राब हैं, तो एक तरह से आपका और उसका संबंध अच्छा नहीं होगा। आप कहेंगे देखो, इसने मेरे गंदे बाल पर इतना तीक्ष्ण टिप्पणी की, ये अच्छा आदमी नहीं। और वह आदमी सोच रहा है कि मैं क्यों ऐसी बात कहूँ जो इसे बुरा लगे। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, दोनों नहीं चाहते कि कोई भी बुराई बताकर अपना संबंध खराब किया जाए। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, इन्हें सही से कंघी करिए तब अच्छे लगेंगे, बहुत ख़राब लग रहे हैं आप, तो उस वक्त तो वह आदमी आपकी नज़र में बड़ा ख़राब होगा। लेकिन वही आप बाद में आप सोचेंगे कि इतना अच्छा आदमी था, उसने मुझे बताया। जब आप दर्पण के सामने जाएंगे और बाल को अपने निखारेंगे तो समझ में आएगा कि पहले क्या थे और अब क्या हैं। पहले बाल कितने ख़राब थे और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये उसकी बदौलत हुआ जिसने आपको ये बिना सोचे समझे बता दिया। आपकी जो ख़राब स्थिति थी वह आपको अवगत करा दिया उससे। तो कबीरदास जी ने इन्हीं सब अनुभवों से गुजर कर ही यह दोहा रचा है, और यह आज इतने प्राचीन वर्षों से अभी तक हमारे सामने वैसे ही स्वच्छ, वैसे ही हीरे की भांति, वैसे ही एक अमृत बूंद की तरह हमारे जीवन को हर पल आलोकित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमें इन दोहों के माध्यम से शिक्षा लेती रहनी चाहिए, जिससे हमारा और आपका सबका जीवन बेहतर हो, समाज बेहतर हो, देश बेहतर हो और हम सबका जीवन एक खुशहाल आनंदमय हो। तो दोस्तों, यह रहा दोहा और इसका यही था अर्थ जो मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को यह दोहा और इसका अर्थ पसंद आया हो
तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होगा, वही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा होगी हमें आगे बढ़ने का और नया वीडियो लाने का। वो हमें प्रेरणा देता रहेगा कि हम और अच्छा बोलें और अच्छा वीडियो बनाएं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। आपको बहुत धन्यवाद।